हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। तो क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आप देख रहे होंगे, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से चर्चा करेंगे वीडियो बाय वीडियो। ऐसे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। क्लास 12th की फिजिक्स पूरी कवर की जाएगी। तो आज का ये पहला वीडियो जिसमें हम देखेंगे आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? पदार्थ पर समान अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता हो जाए तो पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात पदार्थ आवेशित हो जाता है। यदि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाती है पदार्थ पर तो धन आवेशित हो जाता है पदार्थ। इसका मतलब कि पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता होती है तो पदार्थ आवेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल के रूप में देखे होंगे। जैसे अगर आवेशन के प्रकार हम देखेंगे तो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे घर्षण द्वारा पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है, और चालन द्वारा प्रकाश को पदार्थ को आवेशित किया जाता है। आप इसमें देखेंगे जो घर्षण द्वारा होता है, जैसे आपको पता है कि बिल्ली की खाल को जब बिल्ली की खाल को जब आबनूस की छड़ से रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आबनूस की छड़ पर चले जाते हैं। तो आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो आबनूस की छड़ जो होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है, और बिल्ली की खाल से जाते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वहां पर धन आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं रेशम की छड़ को जब ये कांच की छड़ को रेशम की कपड़ों से रगड़ा जाता है तो इसमें होता क्या है कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, और रेशम के कपड़ों पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रेशम के कपड़ों पर ज्यादा हो जाते हैं और रेशम के कपड़े पर मतलब ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब है कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और जो रेशम का कपड़ा है ये ऋण आवेशित हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चालन द्वारा, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। हम एक एक करके समझते हैं। इसमें हम देख लिए घर्षण द्वारा, समझ ले। अब आते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई धातु का एक गोला है, कोई ये धातु का एक गोला है। अगर इस पर हम यहां इसके पास एक लोहे की छड़ या धातु रख दिया, जिस पर है क्या, इस पर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। इस पर मान लो ये जो धातु की छड़ है ये धन आवेशित है। ये क्या रखा है? ये धातु का गोला है। अच्छा बताओ, यहाँ पर जो धन आवेश होगा, यहाँ पर जो धन आवेश होगा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और यहाँ पर जो धन आवेश होगा इसको इधर रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब इसको प्रतिकर्षित करेगा तो होता क्या है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है माइनस का चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस का चार्ज। इसका मतलब कि हम स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। बात आती है 3rd नंबर की चालन द्वारा। तो चालन द्वारा कैसे किया जा सकता है? चालन द्वारा देखिएगा, जब मान लीजिए ये एक चालक है जिसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस, ये बैटरी का प्लस सिरा और ये ऋण सिरा। ये होता क्या है, बैटरी सेल, जब सेलों के संयोग से बैटरी बनती है तो बैटरी का जो छोटा अंश होता है उसको मैं सेल कहता हूं। जब सेलों का संयोग हो जाता है तो बैटरी का रूप ले लेता है। तो मान लीजिए हमने इसको जोड़ दिया तो होगा क्या, अगर ये चीज यहाँ पर फिर ये धन आवेशित हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, अब ये क्या होगा कि ऐसे जाके ये बल्ब, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से जाके ये क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। बल्ब जलने लगता है। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, एक बैटरी से अब ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, ये सिरा धन आवेशित,
अब ये ऋण आवेशित, ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो आवेश होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते रहते हैं। तो ये देखा हमने आवेशन के प्रकार में। सबसे पहले देखा घर्षण द्वारा, उसके बाद दूसरा देखा स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, तीसरा देखा चालक द्वारा। इसका मतलब ये क्या है भैया, ये आपका स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा है, और ये वाला क्या है, चालन के द्वारा है। चालन के द्वारा जब चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक का एक सिरा धन आवेशित हो जाता है और दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है और यहाँ पर करंट फ्लो होने लगे। ये पूरा डिटेल हम आपको करंट वाले चैप्टर में देखेंगे, विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो इसके बाद आवेश हम समझ लिए, तो अगला टॉपिक आता है आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, आइए उसको समझते हैं। आवेश के गुणधर्म होता क्या है कि अगर हम इसमें आपको बताएं तो सबसे पहले नंबर पे कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। क्या लिखा, समान प्रकृति के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित, थोड़ा देखिएगा इसको, समान प्रकृति के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। जैसे समान प्रकृति के आवेश मतलब प्लस, अगर प्लस प्लस है तो इसमें होगा क्या, ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। आपस में क्या होंगे भैया, प्रतिकर्षित होंगे। अगर यही ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित, ऋण ऋण के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद आप देखेंगे अगर ऋण आवेश धन आवेश, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसका मतलब कि इनके बीच आकर्षण बल लगता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच। अगर धन आवेश ऋण आवेश है तब इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण होते, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। इसका मतलब जब धन धन आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होता है, ऋण ऋण आवेश होता है प्रतिकर्षित होता है, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। और ऋण धन होंगे तो क्या होगा, ऋण आवेश धन आवेश तो आकर्षित होंगे, अर्थात आकर्षण बल लगेगा। और धन आवेश और ऋण आवेश होंगे तो आपस में आकर्षण होगा, अर्थात आकर्षित बल लग, आकर्षण बल लगता है, आकर्षित होते हैं आपस में। तो ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित रहते हैं, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई दो धातु, दो पदार्थ आपस में घर्षण होता है, इनके बीच घर्षण कराया जाता है, तो मान लीजिए कि इस आवेश से ऋण आवेश इस पर से ऋण आवेश इस पर ट्रांसफर हो गए,
तो इस पर जब ट्रांसफर हो जाएंगे ऋण आवेश तो सेम उतना ही मात्रा में, सेम उतनी ही मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाता है। अर्थात आवेश का मान बदलता नहीं, आवेश का परिमाण बदलता नहीं, प्रकृति बदल जाएगी बट आवेश का मान पूरा नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ से 5 कूलाम आवेश धन के इस पर आए, इस पर ऋण के 5 कूलाम आवेश अपने आप अगर ऋण आवेश इस पे आया तो यहाँ पर क्या आएगा, धन कूलाम अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। जितना आवेश इस पर ट्रांसफर हुआ, अगर ऋण आवेश गया तो इस पर अपने आप उतना ही मात्रा का, उतना ही कूलाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका मतलब आवेश पर जो पदार्थ पे आवेश की मात्रा है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे जो पदार्थ पर आवेश की मात्रा मान लीजिए क्यों है, पदार्थ पर आवेश की मात्रा मान लीजिए क्यों है, तो ये इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसके पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका मतलब पदार्थ पर आवेश की मात्रा, पदार्थ पर आवेश की मात्रा, पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मूल इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होती है। उपस्थित मूल इलेक्ट्रॉनों के मान के पूर्ण गुणज में होती है, पूर्ण गुणज में होती है। इसका मतलब पदार्थ पर आवेश का मान, पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश होता है, मूल आवेश इसको हम E से लिखते हैं। तो E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका मतलब कि पदार्थ पर सबसे कम मान का जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं, और जो मूल आवेश का मान होता है वो उसको E से लिखते हैं, जिसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, अगर इस वीडियो में आपसे बात किया जाए तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आवेश क्या होता है, आवेश किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने देखा आवेश किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, एक घर्षण द्वारा, एक स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, एक चालन द्वारा। फिर हमने देखा कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, समान प्रकृति के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में आकर्षित होते हैं, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका मतलब कि पदार्थ पर आवेश की मात्रा, पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो ये Q बराबर ±NE। क्यों क्या है, पदार्थ पर आवेश की मात्रा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कूलाम क्या होता है, आवेश की मात्रा है, जिसके बारे में हम कल डिटेल से देखेंगे। आज की क्लास में यहीं तक। ऐसे लगातार आप जुड़े रहिए। आपको